सबसे पहले तो मैं अपने आत्मीय भाई युधिष्ठिर दास जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दीपावली महापर्व की पूर्व दिवस पर हम सबको एक मेज पर आमंत्रित किया। हालांकि आज का दिन समय निकालने की दृष्टि से थोड़ा कठिन होता है, पर मुझे लगता है कि आज के दिन का बड़ा प्रतीकात्मक संबंध है। अनेक धर्मों में इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। कैसे नरक खत्म हो और स्वर्ग का आगमन हो। कहीं इसको काली चौदस कहते हैं, कि कोई रूप चौदस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो UNSDG गोल की जो बात है वो हमारी दुनिया से कैसे नरक खत्म हो और स्वर्ग धरती पे उतरे, अंधेरा खत्म हो, उजाला रूप सौंदर्य इस धरती पे आए। 3 बिंदुओं की जो खास चर्चा है, 4 बिंदुओं की। गरीबी के बारे में, भूखमरी कैसे खत्म हो, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन और पीस और जस्टिस के बारे में। जहाँ तक धर्मों का सवाल है, मैं चूंकि जैन धर्म से आता हूँ, सभी धर्म ग्रंथों में बहुत ही श्रेष्ठ बातें कही गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सवाल है कि वो चीज धरती पर कैसे आए, प्रयोग के धरातल पर कैसे आगे बढ़े। मैं अगर केवल जैन धर्म की भी अगर बात करूं, जैनियों में सबसे बड़ा आकर्षण कोई है तो वो है मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने उनके क्रांतिकारी दर्शन और चिंतन किस तरह का रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने गरीबी को, अभाव को, भुखमरी को मिटाने के लिए इसको धर्म से जोड़ते हुए कहा। मैं उन्हीं का प्राकृत भाषा का वाक्यांश आपके सामने ला रहा हूं, जहां महावीर कहते हैं असंविभागी नहु तस्य मोक्षो, कि जिसका संविभाग की चेतना में विश्वास नहीं है, सरल भाषा में कहूं, जो बांट करके खाना नहीं चाहता है, या अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। महावीर ने कहा मोक्ष के दरवाजे, निर्वाण के दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे उसके लिए बंद हैं जिसका भाई तो भूखा सोया हो और वो भरपेट खा रहा है। केवल इस सूत्र को अगर धरती पर लाया जाए, मैंने पहले ही कह दिया है कि ग्रंथों में बात बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन सवाल है इसको जन आंदोलन का रूप देकर के प्रयोग के धरातल पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करें, उन्होंने 60 जीव निकाय का एक सिद्धांत दिया, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कहते हैं कि ये सभी सजीव हैं, इनका अनावश्यक छेदन भेदन मत करो। आज की भाषा में कहूं तो वो कह रहे हैं कि हमारी धरती माता आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, पर असीम इच्छाओं की, लालसाओं की, उनका शब्द है इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, असीम इच्छाओं और लालसाओं की आपूर्ति धरती माता नहीं कर सकती। इसलिए भोग और उपभोग के सीमाकरण का मार्गदर्शन किया। कहा गया कि आवश्यकता से अधिक जो है, हमारी ऊर्जा है, पानी है, ये जितने भी तत्व हैं,
पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं। ससीम पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए भोग और उपभोग का सीमाकरण करना सीखो। बंधु और बहनों, आज ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण से आप और हम अभी अक्टूबर महीने के अंत में चर्चा कर रहे हैं। मास की दृष्टि से कार्तिक मास चल रहा है, दीपावली आ गई है और अभी भी अनेक स्थानों पर, कल ही शायद गोवा में अलर्ट था, वर्षा का हाई अलर्ट। आप बताइएगा, इस वर्ष भी पूरे मानसून के दौरान अगर आपने देखा हो, पहले बारिश होती थी, रुक रुक करके धीरे धीरे वो जमीन के लिए उपयोगी होती थी। अब इस तरह से कहीं एकदम बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कहीं एकदम बिल्कुल सूखा है। जलवायु परिवर्तन के लिए भी जो कारक तत्व है, उसमें एक बड़ा कारक तत्व है हमारी अपनी लाइफ स्टाइल, हमारी अपनी जीवन शैली। हम दूसरों को बदलने से पहले अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली, अपनी जीवन पद्धति को अगर पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाएंगे तो कोई आकाश से आकर के इस समस्या का समाधान नहीं करेगा। अपेक्षा है हम संयम आधारित जीवन शैली, जो हमारी प्राचीन जीवन प्रणाली सभी धर्मों में जिसको महत्व दिया गया है, केवल जैन धर्म में नहीं, हर धर्म में उसे महत्व मिला है। आज अपेक्षा है कि फिर से पुनर्चिंतन करके इस दिशा के अंदर आगे बढ़ने की, बदलाव के लिए, परिवर्तन लाने के लिए इसकी अपेक्षा है। हम शांति की बात करें, न्याय की करें, सद्भावना की करें, और जब हम फेथ लीडर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां से शुरुआत की जरूरत है कि हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का आदर करें। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, उससे भी बड़ी समस्या है वैचारिक प्रदूषण। आजकल आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इतना कचरा, नफरत का, अलगाव का, बांटने का, तोड़ने का भेजा जाता है। गली का कचरा तो फिर भी साफ हो सकता है, किंतु ये दिमाग में भेजा जाने वाले कचरे के प्रति अगर समाज, सामाजिक संस्थाएं और स्वयं प्रशासन और सरकार अगर सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके परिणाम भोगने होंगे। यदा कदा हम जो घटनाएं देखते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप जो होती है, रोजाना हमारे आसपास घटती है, तो अपेक्षा धर्मगुरुओं के प्रति बहुत बड़ी जवाबदारी। और आजकल ये बात यूनाइटेड नेशंस हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, सबके समझ में आ रही है। मैं सन 2015 की जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लेने के लिए साल्ट लेक सिटी में उद्घाटन सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला, मुझे वहां पर उस समय के तत्कालीन यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून का मैसेज था, और उसमें खास बात को इसको रेखांकित किया गया, क्योंकि भारत के संदर्भ में कम से कम, जैसा मैंने अभी भी कहा था कि हमारे यहाँ उपासना के स्थलों पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं। मेरे ठीक पास में बैठे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा के चेयरमैन भाई परमजीत सिंह चंडोक जी। मेरे ख्याल से प्रतिदिन कितना का लंगर वहां बनता है मोटे तौर पे यहाँ? अब आप देखिए 45,000 लोग केवल एक दिल्ली के इस गुरुद्वारे की बात है। अमृतसर की बात करें शायद लाखों, 1 लाख लोग, ये एक गुरुद्वारे की है। तो मैं समझता हूँ धर्मगुरु अपने पास आने वालों का सही मार्गदर्शन दे तो इस दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं तो चाहूंगा भाई ऋषिकेश जी से भी कहूंगा, एक इमरजेंट जी से, हमारे बौद्ध धर्म के इंडिया फाउंडेशन के डायलॉग के बैठे हैं, अनेक संगठन हैं, एक प्रतिनिधि मंडल जो है, चाहे नीति आयोग है, इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, क्योंकि समाज में बदलाव लाने का जिम्मा केवल सरकार का ही नहीं है, केवल प्रशासन का नहीं, हम सबका है। हम सभी
जितने भी देशवासी हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, समाज के हैं, हम सबका दायित्व है कि हमारी दुनिया कैसे बेहतर बने, हमारा समाज कैसे और अधिक अच्छा बने। शांति और सद्भावना के लिए जरूरी है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। लोकतंत्र में तो मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है और वो समस्या सारे समाज को प्रभावित करती है। आज अपेक्षा है कि हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करें और शांति और सद्भावना का संबंध विकास के साथ भी है, डेवलपमेंट के साथ भी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विकास डेवलपमेंट पर बहुत जोर देते हैं और हम सब उसमें योगभूत बन सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे समाज में शांति होगी, सद्भावना होगी तो ही इन्वेस्टर भी आएगा। अगर सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर अगर नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो अपेक्षा इस बात की है सभी धर्मगुरु, आज ये हमारी छोटी सी मीटिंग भाई डिस्ट्रिक्ट इस्कॉन ने जैसे कि उस प्रोग्राम के अंतर्गत इस चर्चा पे बुलाई है। आने वाले समय में इसी विषय पर एक बड़ा व्यापक का भी क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके अंदर इससे जुड़े हुए प्रशासन और सरकार के लोग भी उपस्थित रहे। मैं समझता हूँ एक बदलाव की बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो सकती है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा और अंत में इतना ही कहूँगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन से है उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, निर्माण और सृजन की जो बात की जा रही है उसमें हम सभी योगभूत बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अर्हम्।